श्री राधे राधे। श्री धाम वृंदावन से पंडित कनक बिहारी जी, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष प्रश्न लेकर के। किसी ने बड़ा सुंदर भाव प्रश्न किया है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का कैसे प्रवेश हो। कई घरों में लड़ाई झगड़े इत्यादि प्रतिदिन के हो रहे हैं। कई घरों में गरीबी छाई हुई है। धन आता है लेकिन धन का पता नहीं चलता है कहाँ गया। जितना भी धन आता है कोई बढ़ोतरी जान नहीं पड़ रही है। कई लोग कहते हैं कि कई लोग दरिद्रता के शिकार हैं, बीमारियों के शिकार हैं। आखिर घर में जो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए क्या किया जाए, ऐसा अपने दिनचर्या में क्या परिवर्तन किया जाए जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाए और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे। दरिद्रता दूर हो, लड़ाई झगड़े बंद हो, प्रेम ही प्रेम छाए। इसके लिए सबसे पहले हमें एक विशेष कार्य करना चाहिए। शुरुआत हम सबसे पहले उठने से करें कि अपने उठने का नियम बनाए। सबसे पहले जितना हम सूर्योदय के बाद तक सोते हैं, मैंने पहले भी बताया कि सूर्योदय के बाद सोने वाले के घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। इसलिए सबसे पहले हम उठने का नियम बनाएं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उजाला होने से पहले अंधेरे अंधेरे में हम उठ जाएं और स्नान कर लें। स्नान करने के बाद क्या कार्य करें कि घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा करके और गौ के गोबर से लीपन करके और दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। घर के द्वार पर दीपक जलाएं भोर होते ही। इतना कार्य सबसे पहले करें। रंगोली बनाएं। महाराष्ट्र में देखो कितने माता बहनें वहां पे अपने दरवाजे पर, घर के दरवाजों पर रंगोली बनाया करती हैं। इसी प्रकार से अपने घर के दरवाजों पर रंगोली बनाने का कार्य करें। केवल ये एक प्रदेश की परंपरा नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति वेद शास्त्रों की परंपरा है। हमारी हिंदू संस्कृति की परंपरा है प्रतिदिन घर के द्वार पर रंगोली बनाने का कार्य। दूसरी बात, घर में गरीबी है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। इसके लिए हम यदि गौर करें एक विशेष बात पर कि घर में यदि टूटे फूटे बर्तन हैं तो उनको तुरंत विदा कर लीजिए घर से। घर के दरवाजे पर किसी भी प्रकार का फूटा पात्र, टूटा पात्र नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी मिट्टी का बर्तन या किसी भी धातु का बर्तन, कोई भी पात्र टूटा फूटा घर के द्वार पर नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि होता है तो घर से आई हुई लक्ष्मी भी घर से बाहर हो जाती है, घर से चली जाती है सदा सदा के लिए। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी फूटा बर्तन, टूटा फूटा बर्तन, कोई भी पात्र घर के दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। घर के अंदर भी कोई टूटा हुआ पात्र नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष माताएं ध्यान रखें। अब तीसरी बात आती है घर में स्वच्छता। अपने घर में जो भी सामान है, हर सामग्री को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। जिस चीज को जहां होनी चाहिए व्यवस्थित वहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर घर का कोई भी सामग्री इधर उधर पड़ी हुई है। घर के बिस्तर हैं, हर प्रकार की चीज स्वच्छ होनी चाहिए, धूल जमा नहीं होना चाहिए, घर में जाले नहीं लगे होना चाहिए। कुछ विशेष छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अपने घर में भी, अपने घर के दरवाजे पर भी, द्वार पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। कपूर की धुनी देना चाहिए अपने घर में प्रतिदिन, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए और प्रेम ही प्रेम बरसे। भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन प्रतिदिन घर में होना चाहिए, क्योंकि राधा और कृष्ण, जरा यहाँ पर वर्णन कर दूं कि राधा और कृष्ण के पूजन का क्या विधान है। किशोरी श्री राधा रानी जो हैं वो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आनंद के स्वरूप हैं। भागवत के महत्तम में प्रथम श्लोक में ही वर्णन आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी पहले शब्द में ही सच्चिदानंद, सत्य भी भगवान कृष्ण है, चित भी कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान के जन्मोत्सव पर भी हमने गाया कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हमने कृष्ण भयो क्यों नहीं कहा, लाल भयो क्यों नहीं कहा, आनंद भयो, क्योंकि वह स्वयं आनंद स्वरूप है। अब देखिए राधा रानी प्रेम मूर्ति हैं,
भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप है। अब प्रेम और आनंद को कभी विभक्त नहीं किया जा सकता। जहां आनंद है वही वही प्रेम है, जहां प्रेम है वही आनंद है। अब प्रेम और आनंद जहां होंगे वहां तो आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम होगा, वहां खुशियां ही खुशियां होंगी, वहां कभी दुख महसूस नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, कुछ बातें हैं, इन छोटी छोटी टिप्सों को अपने जीवन में उतारें। प्रतिदिन सत्संग को जरूर सुने, क्योंकि सत्संग सुनने का कार्य एक ऐसा है, सत्संग एक हमारे जीवन का एक क्या कहें, एक साबुन मान लीजिए। जिस प्रकार से साबुन से हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, साफ करने का कार्य करते हैं, नहाते हैं तब साबुन इत्यादि लगाते हैं ताकि हमारे शरीर से गंद बाहर निकल जाए और साफ स्वच्छ शरीर हो। उसी प्रकार सत्संग जो है उसी प्रकार है कि सत्संग से प्रतिदिन का मल हमारे शरीर पर, हमारे अंतर मन पर जो प्रतिदिन जम जाता है उसका सफाई हो जाती है प्रतिदिन सत्संग सुनने से। इसलिए संत महंतों के सत्संगों को प्रतिदिन जरूर सुने, ताकि अपने अंतर मन का जो कचरा जो प्रतिदिन जम जाता है, जो गंदगी हमारे अंदर मन में जम जाती है, उनको दूर करने के लिए सत्संग ही एक विशेष साधन है। इसलिए जय जय श्री राधे राधे।